वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, हम टाइडोफाइटा प्लांट ग्रुप के अंतर्गत मार्सिलिया प्लांट की स्टडी कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मार्सिलिया की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की स्टडी करी है। आज हम मार्सिलिया के अंतर्गत ही रिप्रोडक्शन में स्पोरोकार्प के स्ट्रक्चर की डिटेल में स्टडी करेंगे। मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस जीनस है। हेट्रोस्पोरस जीनस है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो आकार में छोटे होते हैं एंड मेगास्पोर्स जो आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं हम इसको। एंड मेगास्पोर्स का निर्माण मेगास्पोरेंजिया में होता है या दीर्घ बीजाणुधानियां। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियां एक विशिष्ट संरचना में पाई जाती हैं जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया में स्पोर्स के प्रोडक्शन के लिए इस तरह से एक विशिष्ट संरचना मिलती है, स्पोरोकार्प। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ये जो स्पोरोकार्प होता है, ये स्पोरोकार्प एक अपने स्टॉक के द्वारा पिट्यूल के आधार पर जुड़ा रहता है। अगर हम स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, तो स्पोरोकार्प में दो भाग दिखाई देते हैं। एक होता है स्टॉक या वृंत और दूसरा होता है इसका बॉडी या काय भाग। स्टॉक के द्वारा स्पोरोकार्प पिट्यूल से आधार पर जुड़ा रहता है। यह है इसका बॉडी भाग। बॉडी भाग में दो दांतों जैसे उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्यूबरकल्स कहते हैं। और जहां से स्पोरोकार्प स्टॉक से जुड़ा होता है वो कहलाता है रेफी। यह है स्टॉक। मार्सिलिया में प्राय एक ही स्पोरोकार्प पिट्यूल के आधार पर जुड़ा पाया जाता है, जैसे मार्सिलिया कोरेमेंडेलिका। लेकिन इसकी कुछ जातियों में स्पोरोकार्प का नंबर और उनका जुड़ने की स्थिति भिन्न हो सकती है। जैसे मार्सिलिया की एक स्पीशीज है मार्सिलिया पॉलीकार्पा, नाम से लग रहा है कई सारे स्पोरोकार्प होंगे, जिसमें सारे स्पोरोकार्प पिट्यूल के आधार पर एक रेखीय क्रम में अपने अपने वृंत से जुड़े रहते हैं। मार्सिलिया की एक स्पीशीज है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। क्वाड्रिफोलिया में क्या होता है, कई सारे स्पोरोकार्प होते हैं जो एक कॉमन स्टॉक से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक ही कॉमन स्टॉक है और फिर इससे स्पोरोकार्प जुड़े हुए हैं। इसे ये है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में। ये तीसरे प्रकार की स्थिति है मार्सिलिया माइन्यूटा में। इसमें भी स्पोरोकार्प का नंबर एक से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर सभी स्पोरोकार्प आधार भाग पर एक सामान्य कॉमन बिंदु पर अपने अपने स्टॉक से जुड़े रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पोरोकार्प का नंबर और वो किस तरह से पिट्यूल के आधार पर जुड़े हैं, इसमें कई तरह के वेरिएशंस मिल सकते हैं। स्पोरोकार्प की अगर हम देखें तो इसकी जो भित्ति होती है, स्पोरोकार्प की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। 3 लेयर्ड त्रिस्तरीय वॉल है। सबसे बाहर की वॉल होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस। एंड देन इनर वॉल पैरेंकाइमेटस रीजन होता है, मृदुतकीय उत्तक का बना हुआ। ठीक है, यहाँ डायग्राम आप देखिए, ये इसका सबसे बाहर का एपिडर्मल वॉल है जिसकी कोशिकाएं पास पास में स्थित होती हैं। एपिडर्मिस की वॉल के ऊपर क्यूटिकल भी पाई जाती है और एपिडर्मल रीजन में रंध्र पाए जाते हैं, ये स्टोमेटा है, रंध्र भी पाए जाते हैं। साथ ही एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाओं से बहुकोशिकीय रोम मल्टी सेलुलर हेयर्स भी उत्पन्न होते हैं। तो एपिडर्मल रीजन में क्या क्या दिखाई देता है हमारे को, पास पास सटी हुई कोशिकीय स्तर, ऊपर क्यूटिकल का आवरण, रंध्र दिखाई देते हैं और बहुकोशिकीय रोम दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन होता है, हाइपोडर्मिस होती है। ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये 2 स्तरीय होती है। इसकी कोशिकाएं
दीर्घित इलोंगेटेड होती है, पास पास स्थित होती है। साथ ही कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ये जो कोशिकाएं हैं पैलिसैड जैसी दिखाई देती है, इसलिए हाइपोडर्मिस की जो मिडिल लेयर बनी होती है उसमें अपर वाली लेयर को हम कहते हैं फर्स्ट पैलिसैड लेयर और नीचे वाली को कहते हैं सेकंड पैलिसैड लेयर। इनर रीजन जो है, इनर वॉल इसकी, इनर वॉल पैरेन्काइमटस रीजन की बनी होती है। ठीक है, मृदुत की कोशिकाओं का 2-3 स्तर होता है, जिसका सबसे आंतरिक स्तर जो होता है उसकी कोशिकाएं विघटित होकर जिलेटिनस रिंग बना लेती हैं, जिलेटिनस रिंग बनाती हैं। इस तरह से अगर हम डायग्रामेटिकली वॉल स्पोरोकार्प को देखें, दिस इज आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर ये फर्स्ट पैलिसैड लेयर एंड देन सेकंड पैलिसैड लेयर, ये हो गई हाइपोडर्मिस, hypodermis, and then innermost parenchymatous, parenchymatous region, parenchymatous region, parenchymatous region के अंदर जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट है, जिलेटिनस रिंग, दिस इज जिलेटिनस रिंग। बीच में सेंट्रल कैविटी है जिसमें स्पोरेंजिया डेवलप होती है, रिसेप्टिकल पर सोराई बनते हैं। वेस्कुलर सप्लाई अगर हम देखें स्पोरोकार्प के अंदर, तो इसका अपना वेस्कुलर सिस्टम होता है। स्टॉक से एक वेस्कुलर स्ट्रैंड एंटर करता है जिसको हम स्टॉक बंडल कहते हैं। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है स्टॉक बंडल स्पोरोकार्प की डॉर्सल साइड पर एंटर करके पूरी डॉर्सल सरफेस पर आगे की ओर फैला रहता है। इसको अब हम कहते हैं डॉर्सल बंडल। तो ये डॉर्सल बंडल है। डॉर्सल बंडल से ही कई शाखाएं निकली रहती हैं, ऐसे ब्रांचेस निकली रहती हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम लेटरल बंडल्स या पार्श्व शाखाएं कहते हैं, लेटरल बंडल्स। ये जो लेटरल बंडल्स होते हैं स्पोरोकार्प की दोनों पार्श्व भित्तियों पर लेटरल साइड्स पर वेस्कुलर सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक लेटरल साइड हमारे को दिखाई दे रही है और एक इसके पीछे की ओर है। लेटरल बंडल्स जो होते हैं स्पोरोकार्प की भित्ति के मध्य में पहुंचने पर ऐसे द्विभाजी शाखित हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली द्विभाजी शाखित हो रहे हैं। ठीक है, नीचे की ओर क्या होता है, दो एडजेसेंट शाखाएं जो है वो आपस में नीचे की ओर मिल जाती है और एक लूप बना लेती है। ठीक है, एक ही जो शाखन हो रहा है द्विभाजी शाखन, वो ना मिलकर दो एडजेसेंट बंडल की शाखाएं आपस में मिलती हैं और लूप बनाती है। और जहां पर ये द्विभाजी शाखन होता है वहां पर एक और बंडल बनता है। ये एक और बंडल दिखाई दे रहा है हमारे को ऐसे, इसको हम कहते हैं प्लेजेंटल बंडल। ये रिसेप्टिकल में वेस्कुलर सप्लाई करेगा, तो ये प्लेजेंटल बंडल रिसेप्टिकल में ये वेस्कुलर सप्लाई करता है। तो इस तरह से स्पोरोकार्प के अंदर अपना खुद का एक वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पोरोकार्प के जो हम डिफरेंट पोजीशंस पर सेक्शंस लेते हैं, तो वो सेक्शंस को हम कैसे पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोप में कि ये सेक्शन जो है दिया गया स्लाइड हमारा HLS है माइक्रोस्कोप स्पोरोकार्प का, या VLS है या VTS है। तो इसको पहचानने के लिए सेक्शंस को हमें अच्छे से देखना पड़ता है। यहाँ पर जो सेक्शन दिखा रखा है वो स्पोरोकार्प का HLS है, हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनली सेक्शन। इसमें हमने स्पोरोकार्प को इस पोजीशन पर पकड़ा हुआ है एंड उसके लंबवत अक्ष पर लॉन्जिट्यूडिनली एक्सिस पर हम एक कट लगा रहे हैं। जब ये सेक्शन लिया जाता है तो इस सेक्शन में स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए एक स्टॉक बंडल हमारे को शीर्ष पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेक्शन में जो वॉल्स हैं स्पोरोकार्प की वॉल वो क्लियरली दिखाई देती हैं। शीर्ष पर स्टॉक बंडल है और दोनों सतह पर
दोनों शीर्षों पर जिलेटिनस रिंग का मास दिखाई देता है। एक तरफ जहां पर जिलेटिनस रिंग का मास साइज में बड़ा होता है वो होती है डॉर्सल जिलेटिनस रिंग। ठीक है, तो ये डॉर्सल शीर्ष को दिखा रहा है, और जहां पर जिलेटिनस रिंग का साइज अपेक्षाकृत कम होता है वो होता है इसका वेंट्रल जिलेटिनस रिंग। ठीक है, अगर हम इस सेक्शन में देखें तो जिलेटिनस रिंग से घिरे हुए कई सारे सोराई एकांतरित पंक्तियों में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ये सोराई हैं जिनकी ऑल्टरनेटिव रोज है, ये ऑल्टरनेटिंग रोज है, एक यहाँ पर है, देन इधर डेवलप हो रहा है रिसेप्टेकल पर, और प्रत्येक सोराई अपने स्वयं के एक इंडिशियम के द्वारा कवर्ड रहता है। ठीक है, हर सोराई का अपना खुद का एक इंडुशियम है, और ये हमारे को क्लियरली दिख रहा है प्लेजेंटल बंडल जहां से रिसेप्टेकल में सप्लाई हो रही है। प्रत्येक सोराई के अंदर हमको 3 स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, जिसमें टर्मिनल सेंट्रल एक बड़ी स्पोरेंजिया होती है, ये है मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, और इस मेगा स्पोरेंजिया के नीचे दोनों लेटरल साइड्स पर छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। तो इस तरह से हम अपने HLS सेक्शन को पहचान सकते हैं कि इसमें सोराई की अल्टरनेटिंग पंक्तियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक सोराई में 3 स्पोरेंजिया हैं, सेंट्रल टर्मिनल पोजीशन पर मेगा स्पोरेंजिया एंड दोनों लेटरल पर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसके साथ ही डॉर्सल एंड वेंट्रल जिलेटिनस रिंग हमारे को दिखाई देती है। डॉर्सल जिलेटिनस रिंग जो होती है इसका मास बड़ा होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये सेक्शन वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें आपने स्पोरोकार्प को इस पोजीशन पर वर्टिकल पोजीशन पर लेते पकड़ते हुए एक ट्रांसफर सेक्शन हम लगाते हैं। जब ये सेक्शन हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस सेक्शन में भी डॉर्सल बंडल के साथ में जिलेटिनस रिंग दिखाई देती हैं, डॉर्सल जिलेटिनस रिंग एंड वेंट्रल जिलेटिनस रिंग। यहाँ भी जो डॉर्सल जिलेटिनस रिंग है इसका मास बड़ा होता है और वेंट्रल जिलेटिनस रिंग का मास कम दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के सेक्शन में हमें केवल 2 ही सोरस दिखाई देते हैं। ये 2 सोरस हैं, ये उसका इंड्यूशियम है, अपने इंड्यूशियम से कवर्ड है ये दोनों सोरस, और प्रत्येक सोरस में हमारे को बीच में मेगा स्पोरेंजिया दिखाई देती है जिनका नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, और मेगा स्पोरेंजिया के कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर्स पर, सोराई के दोनों कॉर्नर्स पर साइज में छोटी स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं जो कि माइक्रो स्पोरेंजिया है। तो ये सेक्शन अपने स्लाइड को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें हमारे को 2 सोराई दिखाई देते हैं। ठीक है, और सोराई में बीच में मेगा स्पोरेंजिया होती है और दोनों कॉर्नर्स पर छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है वर्टिकल पोजीशन पर ही हमने लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन से लेते हुए कट किया है, VLS कहते हैं। इस सेक्शन में अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर हाइपोडर्मल, एपिडर्मल एंड देन पैरेन्काइमेटस जो वॉल है कंप्लीटली स्पोरोकार्प की वॉल दिखाई दे रही है। स्पोरोकार्प की वॉल के अंदर जिलेटिनस की पूरी रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, जो पहले मास के फॉर्म में दिखी थी लेकिन इस सेक्शन में जिलेटिनस रिंग कंप्लीट दिखाई देती है। ये दिस इज अ जिलेटिनस रिंग जो हमारे को कंप्लीटली दिखाई दे रही है, लेकिन पहले के सेक्शन में मास की फॉर्म में दिखती थी। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन अगर मीडियन प्लेन से लिया जाता है तो क्या होता है, हमें कई सोराइज दिखाई देते हैं लेकिन सभी सोराई में सिर्फ मेगा स्पोरेंजिया दिखाई देती है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं। अगर सेक्शन मीडियन से थोड़ा सा दूर आता है तब हमारे को सोराई में कई छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। सो इन दिस वे ये जो सेक्शन होता है वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, इस सेक्शन में माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया दोनों अलग अलग सेक्शंस में दिखाई देंगी, एक साथ हमें नहीं दिखाई देती। या तो हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखती है या फिर हमें मेगास्पोरेंजिया दिखाई देती है, डिपेंड करता है सेक्शन जो है वो
कहाँ से लिया गया है। अगर वर्टिकली लॉन्जिट्यूडिनल मिडिल प्लेन से लिया गया है तब हमको सिर्फ मेगास्पोरेंजिया दिखाई देंगे। अगर वो मिडिल प्लेन से थोड़ा दूर सेक्शन है तब हमको सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगी। साथ ही जिलेटिनस रिंग कंप्लीट दिखाई देती है, जो पहले किसी सेक्शन में कंप्लीटली रिंग नहीं थी, वहां सिर्फ मार्क्स थे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्पोरोकार्प का कौन सा सेक्शन हमारे को दिया गया है स्लाइड में पहचानने के लिए हम आसानी से पहचान सकते हैं और उसके कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो स्पोरोकार्प है इसके सेक्शन आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी ही हम अगले लेक्चर में मार्सिलिया में रिप्रोडक्शन की डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।